सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर आपको हम दिखाते हैं जो कि 50,000 लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहने वाले 4,500 परिवारों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से बच्चे बूढ़े समेत 50,000 लोग कड़ाके की ठंड में बेघर होने से बच गए हैं। बुलडोजर नहीं चलेगा, यानी फिलहाल जो हाई कोर्ट का आदेश है उत्तराखंड हाई कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये निर्णय दिया गया कि स्टे ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद से जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी राहत, हम इसको बयान भी नहीं कर सकते शब्दों में कि हमें कितनी बड़ी राहत मिली। हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं अगला पल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन आज जो हमें मतलब अल्फाज भी नहीं है हमारे पास, हम किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर सकें। एक बहुत खुशी का माहौल है और इसमें आप मीडिया भी बधाई की पात्र है और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बधाई की पात्र है कि लोग यहाँ खुश हैं। लोग जमीन पहुंच रहे थे, माँ और बहनें, छोटे छोटे बच्चे, जिनके दिलों में एक डर था कि हम कहाँ जाएंगे। आज ऊपर वाले ने इंसाफ करा, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रहने वाले 4,500 परिवारों को देश की सर्वोच्च अदालत ने फौरी लेकिन बहुत बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 50,000 लोगों के कड़ाके की ठंड में रातों रात बेघर हो जाने का खतरा टल गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संवेदनशील टिप्पणी की। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए जस्टिस संजय कौल और जस्टिस A.S. ओका की बेंच ने कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात दर-बदर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। ये मानवीय मुद्दा है और इसका कारगर समाधान ढूंढने की जरूरत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जब अपीलें हमारी पीपी एक्ट में पेंडिंग थी, उस दौरान उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि 7 दिन में जगह खाली करवाई जाए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारे पिटिशनर्स का कि जब पीपी एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है तो हाई कोर्ट को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक हफ्ते से हताशा और निराशा के भंवर में डूबे बनभूलपुरा के 4,500 परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इतनी जल्दी और इतनी तेजी से घरों को कैसे खाली किया जा सकता है, ये तो हम बिल्कुल कहते थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में जरूर विचार करेगा। मैं तो लोगों से 100% ये कहता था कि 100% हमको रिलीफ मिलेगी, ताकि हर हाल में जो है हमको रिलीफ मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ देगा और रिलीफ मिली, और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी रिलीफ भी हमको मिलेगी। तो जितने भी थे सब ने दुआ करी, हमारी माँ बहनों ने, बच्चों ने, हर एक ने दुआ करी और रातों को रो रो के उठकर भी दुआ करी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी दुआओं को सुना और अपनी बारगाह इलाही में अपने कबूल करी। हम यही कहना चाहते हैं कि आगे भी 7 तारीख को इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला होएगा और जीत बनभूलपुरा के लोगों को मिलेगी। करिए सड़कों पर गली गली करिए, दुआएं नमाजें पढ़ी हैं सब औरतों ने, बच्चों ने। बच्चे बहुत परेशान थे, बूढ़े बेचारे ठंडी को लेके परेशान थे कि इतनी ठंड है। हम अगर मकान टूट जाएंगे हम लोग, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कौन हमें पनाह देगा, कौन जगह देगा हमें अपने घरों में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला बेहद पुराना और पेचीदा है। रेलवे का दावा है कि बनभूलपुरा की गफूर बस्ती में 4,365 परिवारों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। यूं तो यहां लोग कई दशकों से रह रहे हैं, लेकिन पहली बार ये मामला साल 2013 में अदालत की चौखट तक पहुंचा था। दरअसल 2013 में गौला नदी में जब अवैध रेत खनन का मामला सामने आया तो आरोप ये लगाया गया था कि इसी इलाके के लोग इस काम में शामिल हैं। लोगों को यहां से बेदखल करने के लिए साल 2013 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। करीब 3 साल सुनवाई करने के बाद 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने 10 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन तब राज्य सरकार अदालत के इस आदेश पर अमल नहीं करवा सकी।
साल 2022 में हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में देरी की गई। 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। बनभूलपुरा की गफूर बस्ती 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बसी हुई है। काबिले गौर है कि जिस जमीन पर रेलवे दावा कर रहा है उसे नजूल की जमीन बताकर कभी उत्तराखंड सरकार भी दावा करती थी, लेकिन साल 2017 में सरकार बदलने के बाद राज्य सरकार ने अपना दावा छोड़ दिया। रेलवे की दलील है कि इस जमीन पर अवैध कब्जे की वजह से काठ गोदाम रेलवे स्टेशन का विकास और विस्तार नहीं हो पा रहा है। वहीं यहाँ के लोगों का दावा है कि वो तब से यहाँ रह रहे हैं जब यहाँ रेलवे नहीं पहुँचा था। इस इलाके में आज 4000 से ज्यादा घरों के अलावा सैकड़ों दुकानें, 20 मस्जिदें, 9 मंदिर, सरकारी अस्पताल और कई स्कूल्स बन चुके हैं। लोगों का दावा है कि स्थानीय निवासियों के नाम नगरपालिका के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वो बकायदा हाउस टैक्स भी देते हैं। उधर रेलवे का दावा है कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिपोर्ट भी है। बहरहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बस्ती पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।